सभी को सादर जय जिनेंद्र। 2-3 दिन से सब लोगों की कानों कान ये बातें चल रही कि वर्धमान तीर्थ क्या है, इसमें क्या होगा, इसमें विद्यालय खुला है, वो कैसा विद्यालय है, आप क्या करने वाले हैं, इन सबको लेके चर्चाएं चल रही हैं। तो 5-7 मिनट में मैं इस वर्धमान ज्ञान तीर्थ का संक्षिप्त परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष आदरणीय अजीत प्रसाद जी भाई साहब हमारे बीच में मौजूद हैं और हमारे ट्रस्ट के सचिव हमारे वैभव भी अभी हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप दोनों की साक्षी में मैं ये वर्धमान ज्ञान तीर्थ का ब्रोशर आप सबके हाथ में पहुंच गया है। अभी आज पालना लगा है इसलिए पीपीटी नहीं चला सकते हैं, तो हमने हर व्यक्ति के लिए उसकी अलग अलग पीपीटी बनाई है। विद्यार्थी आपके हर हाथ में ये ब्रोशर होना चाहिए। हमारे पास पर्याप्त ब्रोशर हैं, आप सब अपने अपने हाथ में ये लीजिए। ये वर्धमान ज्ञान, हाँ मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राकेश जी भाई साहब आप भी आगे आ जावें। हाँ, ये वर्धमान ज्ञान तीर्थ कितना बड़ा काम इस समाज में करने जा रहा है इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। मैं क्रमशः इसकी जो कार्य हैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आपने ये अद्भुत जिन मंदिर देखा, आदिश जी हमारे संस्था के ट्रस्टी आदरणीय आदिश जी भाई साहब, यज्ञ नायक जी आपसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज आप भी मंच पर आएं। और प्रिया जी भी ट्रस्टी हैं, प्रिया जी भी आ जाएं इधर। और स्वप्निल जी हैं पीछे, स्वप्निल जी भी ट्रस्टी हैं, स्वप्निल जी आ जाएं बाहर। स्वप्निल भैया, मैं बहुत लंबा चौड़ा विमोचन आदि करके मैं समय नहीं बढ़ाना चाहता हूं, सीधा इस ट्रस्ट के और इस संस्था के प्रयोजनों पर और इसके कार्यों पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं। सबसे पहले ये संस्था जो ध्वज आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल साहब लेके गए थे, कौन सा ध्वज? उन्होंने ये कहा कि यदि आज की डेट में प्रभावना हो सकती है तो उसका एकमात्र सशक्त माध्यम है शिक्षा। शिक्षा के लिए सबसे बड़ा माइलस्टोन खड़ा किया पंडित टोडरमल स्मारक। फिर मैं आज याद करूंगा कि एक और शिक्षा के लिए बड़ा माइलस्टोन खड़ा किया, इसके बाद हमारे पवन ताऊ जी, फिर इसके बाद हमारे बीच में आदरणीय प्रेमचंद जी बजाज साहब और भी अनेकों संस्थाओं के ट्रस्टी मौजूद हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया। और हमें जानकर हर्ष होगा कि हमारे पास 6वीं से लेकर शास्त्री तक कोई निशुल्क पढ़ ले इतनी व्यवस्था थी, लेकिन एक बड़ा स्थान रिक्त था, वो था कि शास्त्री के बाद क्या, एक बच्चा अंडर ग्रेजुएशन कर ले, इसके बाद क्या करे। उसके बाद वो कोई सोचता था कि मैं MBA कर लूं, कोई सोचे कि मैं कुछ कर लूं, कोई व्यापार में लग जाऊं। लेकिन श्री दिव्य देशना ट्रस्ट इसने ये निर्णय लिया कि शास्त्री यानी कि अंडर ग्रेजुएशन BA इन जैन दर्शन जो बच्चा करके आता है पंडित टोडरमल स्मारक, मुमुक्षु आश्रम ट्रस्ट कोटा आदि से, उसके बाद भी वो जैनिज्म में ही पोस्ट ग्रेजुएशन करे और जैन दर्शन, प्राकृत भाषा इन क्षेत्रों में मास्टर्स करके वो उसके बाद PhD करके भी इस जैन दर्शन में महारत हासिल करे। ये जो एक बड़ा स्थान रिक्त था, ये श्री वर्धमान ज्ञान तीर्थ ने इसको भरने का कार्य किया है। ये वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है कि जहां बच्चे सिर्फ शास्त्री करके रह जाते थे और हो सकता है कि काफी सारे शास्त्री करने के बाद उस लीक से हट जाते थे। इसके बाद एक बड़ी खासियत यह है कि लोग पूछ रहे हैं कि बच्चा यदि 20, 22, 25 साल तक यहां पढ़ेगा तो उसका खर्चा पानी कैसे चलेगा। तो हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष अजीत प्रसाद जी ने कहा कि यदि वो 30 साल तक भी पढ़े तो उसको स्कॉलरशिप के रूप में उसको सम्मान राशि प्रति माह हम उसको देंगे, बशर्ते एक कि वो दिन रात जैन दर्शन के ग्रंथों पर अध्ययन, अध्यापन और शोध कार्य करे। ये एक बड़ा माइलस्टोन और तैयार हुआ। फिर इसके बाद ये संस्था सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, यहां पर एक रिसर्च सेंटर भी खोला गया है। उस रिसर्च सेंटर में हम ये ऑफर कर रहे हैं कि देश दुनिया का कोई भी स्कॉलर आके हमें प्रोजेक्ट दे, ये दावा करे कि मैं जैन दर्शन के इस पर्टिकुलर विषय या इस पर्टिकुलर पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट पे काम करना चाहता हूं, उसको निशुल्क रहने, आवास आदि की व्यवस्था, भोजन आदि की व्यवस्था, विद लाइब्रेरी, विद लाइब्रेरियन, विद लाइब्रेरी का डिजिटलाइजेशन, ये सब हम उसको यहां पर मौजूद करा के दे रहे हैं। आपको ये बात हल्की लग रही है, मेरे को इस जन्म कल्याणक के अवसर पर
इस रंगारंग दिखने वाले कार्यक्रम में यह बात कहते बिल्कुल संकोच नहीं है कि आज की डेट में यदि सबसे सबसे सशक्त माध्यम कोई प्रभावना का है तो एकमात्र शिक्षा। ये 2.5 द्वीप के बच्चे बैठे हैं, इतने सारे विद्यार्थी बैठे हैं, आप लोग तो 5 दिन आके चले जाएंगे, लेकिन ये वो बच्चे हैं जिनका 365 दिन पंच कल्याणक चलता है। फिर ये वर्धमान ज्ञान तीर्थ अपनी अगली रूपरेखा लेके आता है, आवासीय कार्यशालाएं और शोध संगोष्ठियां। जो विद्यार्थी पूरे साल रहकर रिसर्च आदि नहीं कर सकते, उनके लिए 10 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए हम कुछ ऐसी वर्कशॉप्स और कुछ ऐसी संगोष्ठियां डिजाइन कर रहे हैं कि वो यहां पे आके रहें और यहां पे 15 दिन आके उस वर्कशॉप का लाभ लें और लाभ दें। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं, आप सबके हाथ में ब्रोशर है, मैं क्रम से चल रहा हूं। फिर इसके बाद आप कहेंगे कि ये तो बड़े बड़े पंडितों के लिए और विद्वानों के लिए आपने रूपरेखा बता दी, यदि कदाचित मैं पहुंच गया तो फिर मेरे लिए क्या मिलेगा। आप यदि वर्धमान ज्ञान तीर्थ में किसी भी दिन किसी भी समय आ जाएंगे तो आपके लिए दैनिक शास्त्र स्वाध्याय और परिचर्चाएं दैनिक यहां पे चलने वाली हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 4 विद्वान यहां पे नियमित रहकर शास्त्र प्रभावना करेंगे। फिर इसके बाद एक ऐसी कक्षा हमने चलाई है जो सैटरडे संडे को पूरी दिल्ली, नोएडा क्षेत्र में, एनसीआर क्षेत्र में कोई यदि सैटरडे संडे का टाइम निकालता है तो हमारी रजिस्ट्रेशन लिंक उन तक पहुंचती है और आप सैटरडे संडे बस टाइम निकालकर हमारे पास आ जाइए। हम आपको 2 से 3 महीने में हर सैटरडे संडे यदि आप आते हैं तो हम लगभग आपको जैन दर्शन के सभी बेसिक सिद्धांत सिखा देंगे। फिर इसके बाद अगली एक बहुत बड़ी योजना ये है, 1 डे शिविर। अभी तो ये नोएडा वालों के लिए था, अब कोई खेकड़ा रहता है, कोई मेरठ रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, जिसको आने में यहां पर 5 से 6 से 7 घंटे लगते हैं। मैं जयपुर को भी इंक्लूड कर सकता हूं। हमने एक 1 डे शिविर प्लान किया है कि कोई सुबह से आए, रात तक रहे। उस शिविर का विषय ऐसा होगा जो शुरू भी उसी दिन होगा और अंत भी उसी दिन होगा। जो 0 स्लेट लेके आएगा वो उसी दिन स्टार्ट करेगा और उसी दिन एंड होगा, और बहुत सारी एक्टिविटीज भी उसी दिन उसको सब कुछ आनंद करने मिल जाएगा। आजकल लोगों की व्यस्त लाइफ में उनके पास स्वाध्याय करने का समय नहीं है, तो हम वर्धमान ज्ञान तीर्थ से आपसे अपील करते हैं कि आपको माह का एक संडे ऐसा निकालना पड़ेगा जिस दिन आपको पिकनिक, रेस्टोरेंट या और कोई होटल में ना जाके पूरी फैमिली के साथ प्लान करना पड़ेगा कि चलो आज हम स्वाध्याय करने के लिए जा रहे हैं। आप देखेंगे इसमें ये 1 डे शिविर मासिक 1 दिवसीय तात्विक शिविर है, ये भी यहां से संचालित होगा। साथ में जो कि सभी संस्थाएं कर रही हैं कि जो भी कार्यक्रम यहां से संचालित होंगे वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि के माध्यम से आपके हाथों में, आपके घर घर तक पहुंचेंगे। तो ये इस वर्धमान ज्ञान तीर्थ की रूपरेखा है और ये सारी 9 गतिविधियां इस वर्धमान तीर्थ को ज्ञान तीर्थ बनाती हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये हम स्टार्ट नहीं करने वाले, ये पिछले 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। यहां पे काफी सारे शोध विद्यार्थी, काफी सारे अध्ययनार्थी, शिविरार्थी भाग ले चुके हैं। हमारे 10 लक्षण के आयोजन में ये वर्धमान ज्ञान तीर्थ जितना बनाया है भाई साहब ने, ये जगह कम पड़ गई, इतने सारे लोगों ने आके स्वाध्याय हेतु इस वर्धमान ज्ञान तीर्थ में लाभ लिया। तो मैं आप सबसे ये अंत में अनुरोध करता हूं कि आपको भी यदि चाहना है ये कि वर्धमान ज्ञान तीर्थ के माध्यम से ये जो एक बड़ा कदम उठाया गया है जो आज तक नहीं था, उसके लिए आपको भी इस शिक्षा के क्षेत्र में आना पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा हमारे दिगंबर जन महासमिति के अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी बड़जात्या, वो भी इस ज्ञान तीर्थ के किस प्रकार का कार्य यहाँ चल रहा है 1 मिनट के लिए यहाँ आगे आ जाए। आदरणीय अशोक जी बड़जात्या, इंदौर। आपके हाथ में ये ब्रोशर पहुंचा है, आप चाहें तो 10 लेके जाएं, 20 लेके जाएं, अपनी समाज में दें, अपने विद्यार्थियों को दें, अपने घरों में पहुंचाएं और ये कहें कि अब आपको जीवन चलाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप IIT और MBA और IIM करने जाएं। आप यदि अपना जीवन ये निर्णय लेते हैं कि मैं जीवन भर जैन तत्व ज्ञान की सेवा के लिए प्रदान करता हूं, तो आज हमारी जैन समाज, मुमुक्षु समाज इतनी सशक्त है कि आपको जीवन भर का संरक्षण देने के लिए तैयार है, बशर्ते एक कि आपको दिन रात मात्र जैन शुद्ध तत्व ज्ञान की प्रभावना, शोध, अध्ययन में अपना समय लगाना पड़ेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य संस्था के माध्यम से हो रहा है। मैं अंत में
हमारे संस्था के आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा। हाँ, उनका आदेश है कि इस संस्था को पूरा फील्ड वर्क, पूरे एक एक चीज जो तिनका तिनका देख रहे हैं हमारे संस्था के सचिव महोदय आदरणीय वैभव भैया, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी भावना प्रकट करें। संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। इस संस्था का मेन सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि जीव मात्र के लिए, जीव मात्र के सुख की हित के लिए कार्य हो, और सबसे हितकारी काम जो इस भव का नहीं, हर भव का, बल्कि भव के अंत करने का काम है, वो है बिना अध्ययन के हो नहीं सकता। और हमारे जैन शास्त्रों में, जैन अभी तक इतनी सारी डेप्थ है जो कि आज तक हमने डिस्कवर नहीं करी है। सिर्फ एक आस्पेक्ट, कई आस्पेक्ट ले लें हम जो हमने आज तक डिस्कवर नहीं करे हैं, जिसकी वजह से हम शायद कहीं कहीं पीछे भी हो गए हैं। तो बस यही वो था कि ऐसी चीज़ करे कि जिससे ये सारी चीज़ों को प्रोत्साहन मिले, जो जैन तत्व में लगना चाहते हैं उनको प्रोत्साहन मिले, बस यही भावना है। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वैभव भैया। एक अंतिम बात, दिल्ली में हम जितने एजुकेशन के रिसोर्सेज हैं, चाहे बड़ी बड़ी वैश्विक यूनिवर्सिटीज दिल्ली में हैं, चाहे डीयू हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे एलबीएस हो, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप संस्कृत, प्राकृत, जैन दर्शन, इंग्लिश आदि भाषाओं के माध्यम से जैन तत्व ज्ञान पे रिसर्च कर सकते हैं। तो मैं आज खुला आह्वान इस पंच कल्याणक के मंच से करता हूं, आप आइए और इस ज्ञान तीर्थ को सफल बनाइए। धन्यवाद। अब सूचनाएं तो बहुत है, मात्र एक सूचना के तत्काल पश्चात